HDFC AMC का स्टॉक आज अप रहा बाय 3 to 4%। क्या है इसके पीछे का रीजन, आइए समझते हैं इस वीडियो में। मेनली हमें बात करनी होगी रिजल्ट्स की। कल Q2 FY24 के रिजल्ट्स HDFC AMC ने डिक्लेयर किए एंड उसको देखते हुए आज स्टॉक मेनली ऊपर रहा। लेकिन इस स्टॉक में रैली कुछ टाइम से चलते आ रही है और अराउंड 6 मंथ्स में, पिछले 6 मंथ्स में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। तो आइए समझते हैं क्या क्या मेट्रिक्स है कंपनी के जो इतने चेंज हुए जिससे मार्केट इसको थोड़ा सा री रेटिंग देता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हो कि लास्ट 6 मंथ्स में 60% का रिटर्न दिया है। करंटली अराउंड 2700 तक की प्राइस HDFC AMC की हुई है, जबकि पिछले 6 महीने पहले की अगर हम बात करें तो 2000 रुपीज पर शेयर से भी नीचे रही थी। तो इससे समझने के लिए हमें Q2 रिजल्ट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेट्रिक्स कंपनी के फेवर में चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। सो इफ यू सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है इस क्वार्टर में, दैट इज Q2 में, वो 643 करोड़ हो गया है, जबकि पिछला ईयर ऑन ईयर क्वार्टर था उसमें 544 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था एंड जो क्यू ऑन क्यू क्वार्टर है उसमें 574 रुपीस का रेवेन्यू कंपनी ने रिकॉर्ड किया था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू अब तक फ्लैट नजर आ रहा था कंपनी के लिए, वो इस क्वार्टर में एक काफी अच्छी जंप देता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे के क्या रीजंस है वो भी हम आगे समझेंगे, लेकिन हमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझनी है कि आप जहां पर भी इस कंपनी के मेट्रिक्स पढ़ोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के इंक्रीज के फिगर्स हमेशा बताए जाएंगे, लेकिन वहां पर हमेशा अदर इनकम का जो कंपोनेंट है वो उसमें इंक्लूडेड होगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो इस क्वार्टर में 122 करोड़ का रहा था। तो हमें अदर इनकम को एक्सक्लूड करके जो भी एनालिसिस है वो यहाँ पर करना है, क्योंकि अदर इनकम में कंपनी का मेनली इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आता है। सो किसी भी क्वार्टर में अगर मार्केट्स इन जनरल अच्छे रहे होंगे तो कंपनी का अदर इनकम बेटर रहेगा, बिकॉज कंपनी का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उतने से इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कंपनी ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो कर रही है, यानी कंपनी फंड मैनेजमेंट से कितना पैसा कमा रही है, उस पर मेनली हमारी ज्यादा नजर होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज द मेन बिजनेस ऑफ HDFC AMC। तो अगर हम इनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड देखें, मैंने यहाँ पर पिछले 8 क्वार्टर्स का ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पर किया है। सो बाय द एंड ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर, दैट इज जून 23, आप एक तरीके से देख सकते हो कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था कंपनी का, वो कई हद तक फ्लैट रेवेन्यू रहा था। इसमें कंपनी का जो अदर इनकम है वो इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कंपनी का फंड मैनेजमेंट से आने वाला जो पैसा है वही यहाँ पर कंपनी का इनकम है। सो इस क्वार्टर में Q2 में एक अच्छा खासा जंप यहाँ पर दिख रहा है। 643 करोड़ का रेवेन्यू इनका फॉर द क्वार्टर हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी की भी जहां तक बात आती है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, यहाँ पर भी हमने अदर इनकम को एक्सक्लूड किया है। तो जो EBITDA मार्जिन है कंपनी का यहाँ पर, वो मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है। 75% का EBITDA मार्जिन हमेशा रहा था, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ने की वजह से मार्जिन भी यहाँ पर इंप्रूव हो गया है एंड EBITDA की फिगर इस क्वार्टर के लिए 482 करोड़ हो गई है। ये भी पिछले कुछ क्वार्टर से एक फ्लैटिश लेवल पर रही थी, इस क्वार्टर में एक अच्छा खासा इंक्रीज देखा गया है। सो क्या क्या रीजंस है जिस वजह से इंडस्ट्री वाइड कोई ट्रेंड है या कोई कंपनी स्पेसिफिक ट्रेंड है, ये समझना है हमें। तो इसके लिए हमें इंडस्ट्री को पहले समझना होगा। कुछ लेटेस्ट डेटा जो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी डिस्क्लोज किया, उसकी बात सबसे पहले करते हैं। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो जो क्वार्टरली एवरेज AUM है इन द टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया, वो that in itself has seen a very significant increase। ये सितंबर 22 के एंड में 39 लाख करोड़ होता था, वहां से ये 43.1 लाख करोड़ हुआ इन जून 23 एंड जस्ट इन द लास्ट 3 मंथ्स, सिर्फ 3 महीनों में लगभग 4 लाख करोड़ का अप्रिसिएशन इस म्यूचुअल फंड के AUM में, टोटल AUM में यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक चीज क्लियर है कि यहाँ पर एंटायर इंडस्ट्री वाइड AUM में एक काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाई दे रहा है। विद इन द AUM, इक्विटी वाइड जो AUM है वो भी लगभग 2.5 लाख करोड़ से सिर्फ 3 महीनों में ही बढ़ा है। तो ये एक अच्छा इनकम लीवर होता है किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए। अब बात करते हैं HDFC AMC के बारे में कि ऐसा क्या रीजन है कि HDFC AMC का रिजल्ट इतना अच्छा रहा। तो यहाँ पर भी हमें सिमिलर ट्रेंड नजर आ रहा है, जो इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड था, लेकिन HDFC AMC के लिए दिस हैज बीन बेटर देन द इंडस्ट्री। क्वार्टरली एवरेज AUM at the end of September 23 has been around 5.24 lakh crores. These are the amounts in rupees billion जो HDFC AMC डिस्क्लोज करता है। So this is basically 5.24 lakh crore rupees, जो 22% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। So एक सब्सटैंशियल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हमें टोटल AUM में भी नजर आ रहा है। अगर हम एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी AUM भी देखें,
इसे इसे देखना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए ज्यादा बेटर इनकम, ज्यादा बेटर एक्सपेंस रेशियो वो एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड्स है उस पर चार्ज करते। सो इन कंपैरिजन टू डेट फंड्स और इंडेक्स फंड्स, ये ऐसे फंड्स होते हैं जहां पर कंपनी का सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन ऑफ इनकम वो अर्न कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेंड दिखता है वो एकदम क्लियर है कि क्यों एचडीएफसी एएमसी हैज बीन इंक्रीजिंग देयर, क्यों उनका रेवेन्यू इतना इंक्रीज हो रहा है। इफ यू सी ऑन दिस स्लाइड, यहाँ पर 2.86 लाख करोड़ का एक्टिवली मैनेज फंड्स का इक्विटी एयूएम एचडीएफसी एएमसी के केस में रहा है, जो 35% से इंक्रीज हुआ है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। वहीं अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो वो भी यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर 22 में एचडीएफसी एएमसी का, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स का जो मार्केट शेयर था वो 11.5% था विद इन एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी एयूएम्स, वो 12.4% हो गया। इन द लास्ट 3 मंथ्स ऑल्सो द शेयर हैज इंक्रीज्ड बाय 0.3%। सो एक चीज क्लियर है कि इक्विटी एयूएम्स आर डूइंग वेल फॉर द कंपनी। तो that shows why the main increase in the company's revenue from operations is coming from. अगर हम quarterly average AUM भी देखें, now this is again comparison of two metrics, whether it is industry wide metrics or HDFC AMC's HDFC mutual funds metric। September 22 में जो डायनामिक था वो ऐसा था कि HDFC म्यूचुअल फंड के पास जो टोटल AUM था उसका 52% लगभग इक्विटी फंड्स में था, whereas इंडस्ट्री वाइड ये जो ट्रेंड था वो 48% इन इक्विटीज था। एंड नाउ इफ यू सी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के केस में टोटल एयूएम का अराउंड 57.6% इज इक्विटी फंड्स, वेयर एज इंडस्ट्री में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। इंडस्ट्री ऑल्सो नाउ कंसिस्ट ऑफ मोर देन 50% ऑफ इक्विटी फंड्स। सो इक्विटी फंड्स एंड एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड्स जो सबसे ज्यादा इनकम देते हैं किसी भी फंड मैनेजमेंट बिजनेस को, तो वहां पर एक इंक्रीज हुआ है एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर रेवेन्यूज हैव इंक्रीज्ड सो मच। इसके लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ एचडीएफसी एएमसी के जो म्यूचुअल फंड्स है दे हैव डन क्वाइट वेल इन द लास्ट 1 ईयर बिकॉज ऑफ प्रशांत जैन जी। ये जो फंड्स थे इनमें ज्यादा पीएसयू एक्सपोजर हुआ करता था एंड द लास्ट 1 ईयर हैज डन क्वाइट वेल फॉर पीएसयू, सो दैट आल्सो कुड बी वन रीजन व्हाई देयर एयूएम्स हैव इंक्रीज्ड सो मच। एंड ऑब्वियसली मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स गेट अट्रैक्टेड टू सच फंड्स जिनका रिसेंट परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। सो इससे भी एक एयूएम को जो बूस्ट है वो यहाँ पे मिलता है। अगर हम देखें कि लाइव इंडिविजुअल अकाउंट्स विद इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वो कितने बड़े हैं, तो उनमें 31% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज नजर आया है अगर हम सितंबर 22 से कंपेयर करें Q2 के फिगर्स को। तो ये भी एक सब्सटैंशियल इंक्रीज है। 13 मिलियन यानी 1.34 करोड़ लाइव इंडिविजुअल अकाउंट्स है करंटली इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। सो ओवरऑल एक ट्रेंड है कि मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट देयर मनी इन म्यूचुअल फंड्स। अब आते हैं हमारे फाइनल पोर्शन पे, यानी वैल्यूएशंस। क्या ये वैल्यूएशंस टेनेबल है? क्या ये प्राइस ऐसी है जहां पर हमें ऐसी कंपनी को खरीदना चाहिए? अगर हम करंट वैल्यूएशंस की बात करें, करंटली कंपनी का पी रेशियो अराउंड 35 है, मीडियन पी रेशियो 39 रहा है। तो मीडियन के कंपैरिजन में अभी भी एचडीएफसी एएमसी का पी रेशियो कम है, लेकिन वो कम क्यों है? मेनली एचडीएफसी एएमसी वाज वन ऑफ द फर्स्ट लिस्टेड एएमसी कंपनीज इन द इंडियन मार्केट। उसके बाद बहुत सारे नए एएमसीज ने अपना लिस्टिंग हासिल किया। उसके बाद जो एक स्कैर्सिटी प्रीमियम था एचडीएफसी एएमसी का वो कम होता हुआ नजर आया। सो मार्केट वाज नॉट अर्लियर श्योर कि इस कंपनी को कैसे वैल्यू करना है, तो वो आगे चल के थोड़ा सा वैल्यूएशन मार्केट को एक कंपैरिजन मेट्रिक मिल गया जब बाकी कंपनीज भी लिस्ट हुई, तो उस वजह से मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर दिखाया था। सो मे बी इन हाइंडसाइट हम कह सकते हैं कि मे बी 6 मंथ्स पहले तक जो प्राइस आई थी एचडीएफसी एएमसी की, मे बी इट वाज इन एन ओवरसोल्ड कैटेगरी। लेकिन हमें इस इंडस्ट्री के डायनामिक्स को समझना भी बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ प्लेयर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ता जा रहा है एंड टोटल एक्सपेंस रेशियो TER रेशियोज के कुछ ओवरहैंग कंसर्न्स हमेशा से इस इंडस्ट्री में रहने वाले। सो ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री का साइज बढ़ेगा ये एक क्लियर चीज है, लेकिन जो एक्सपेंस रेशियोज है वो कितने बढ़ सकते हैं या फिर वो मेंटेन हो सकते हैं या नहीं, इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है एंड इन चीजों की ओवरहैंग कंपनी के स्टॉक पर हमेशा से रह सकती है। टेम्पररीली इन स्टॉक्स में एक काफी अच्छा हेल्दी इंक्रीज आ रहा है, तो मे बी इट इज एन इंडिकेशन कि जो करेक्शन हुआ था वो में भी थोड़ा ज्यादा करेक्शन हुआ था। लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को डेप्थ में समझना बहुत जरूरी है कि किन किन चीजों पर इनका जो इनकम है, फ्यूचर इनकम एंड फ्यूचर प्रॉफिट है, वो डिपेंड करेगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको एक एनालिसिस समझ में आया होगा अबाउट व्हाई एचडीएफसी एएमसी हैज बीन डूइंग वेल एंड व्हाई द रिजल्ट्स ऑफ Q2
वर गुड फॉर द कंपनी। मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट भी करेंगे एंड शेयर भी करेंगे। हमारी वेबसाइट investorjit.in पर भी बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल गोल्स। आशा करता हूं कि आप जरूर हमारी वेबसाइट चेक करेंगे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।